Assalamu alaikum students, welcome back to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 1, direct and inverse proportion, question number 6, exercise 1a. So students, before directly moving towards the exercise, I request to you guys kindly subscribe the channel and press the bell icon. Okay ji, if we have 5/9 of a piece of metal has a mass of 7 kg, what is the mass of 2/7 of the piece of metal? अगर हमारे पास 5/9 पीस ऑफ मेटल है तो हमने उसका वेट हमारे पास 7 kg है। हमने बताना है कि अगर हमारे पास पीस ऑफ मेटल जो है वो 2/7 के हिसाब से है तो उसका मैस कितना होगा। यानी कि हमें पीस ऑफ मेटल पता है पहले भी कि पहले 5/9 के हिसाब से, दूसरी दफ़ा 2/7 के हिसाब से। फर्स्ट का मैस हमें पता है जो कि 7 है, लेकिन सेकंड की अगर ये हमारे पास मैस हो, यानी कि ये हमारे पास पीस हो मेटल का, तो इसका कितना मैस होगा हमें वो पता नहीं है। तो चीज़ जो अननोन है वो आपके पास राइट साइड में जाएगी और पीस ऑफ मेटल हमारे पास लेफ्ट साइड में जाएगा। ओके जी, वी राइट डाउन द डेटा। दैट इज़ हमारे पास कितनी लेंथ अवेलेबल है कि हमारे पास अगर 5/9 पीस ऑफ मेटल हो तो देन मैस हमारे पास कितना है 7 kg। हमें फाइंड आउट करना है 2/7 के लिहाज से, लेकिन हम कभी भी डायरेक्टली 2/7 में नहीं मूव कर सकते, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 1 के हिसाब से फाइंड करना हो कि अगर हमारे पास 1 पीस ऑफ मेटल हो देन हमारे पास मैस कितना होगा। ये जो 7 है इससे हमने डिवाइड कर देना है 5/9 को। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आपने डिवाइड करना है, सो यू हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। डायरेक्टली हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसने डायरेक्ट पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब देखो कभी भी डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं आता, मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस किया। अब तीनों अगर विदाउट ब्रैकेट प्लेस करके नहीं लिख सकते, जो सबसे लास्ट डिनोमिनेटर होता है ना वो हमारे न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। आप कह लो कि आपके पास जो आपकी टर्म होती है ना वो रेसिप्रोकल बन जाती है। So 5 multiplied by 9 divided by 7 multiplied by 9 divided by 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे और आप इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं कि आपने 7 डिवाइडेड बाय 5/9, और जब आप इसको डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली टर्म रेसिप्रोकल बनती है। 9 आपके पास इन्वर्ट हो जाता है, 9 ऊपर आ जाता है और 5 नीचे चला जाता है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास टर्म है 7 मल्टीप्लाई बाई 9 63 एंड 63 डिवाइडेड बाय 63 एंड देन 63 डिवाइडेड बाय 5। सो हमारे पास टर्म आ रही है पॉइंट्स में 12.6। ये 1 पीस ऑफ मेटल के हिसाब से हमारे पास मैस आ गया। हमें फाइंड आउट करना है किसके 2/7 के लिहाज से जी। तो 2/7 पीस ऑफ मेटल, देन आपके पास मैस कितना होगा। आप इस 2/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.6 से। 2/7 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरी तरफ भी होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, और आपके पास जो आंसर है दैट इज़ 3.6। यानी कि आपके पास केजी में मैस था। अगर आपके पास मेटल पीस 2/7 होगा तो आपके पास जो मैस बनेगा वो 3/6 होगा हमारे पास। सो ये तो हो गया पार्ट 6 हमारे पास। अब हम करते हैं पार्ट 5 को। ओके जी, पार्ट 5 हमारे पास है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट इज दिस। हमें 10 kg ऑफ टी लीव्स की प्राइस फाइंड करनी है, जबकि 3 की हमारे पास इतनी प्राइस है। देखें पहले अगर 3 kg के हिसाब से हमारे पास $18 थी तो ज़ाहिर है अब हमारे पास क्वांटिटी बढ़ गई है, 10 kg हो गई है तो प्राइस भी ज़्यादा होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है आपके पास। जब आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ी हो और एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही हो तो वह डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है, ठीक है। कि 3 kg हमारे पास अगर टी लीव्स थे तो हमारे पास कॉस्ट $18 है और 10 हो जाएगी। 3 से 18 पे जम किया क्वांटिटी इंक्रीज तो प्राइस भी इंक्रीज। ओके जी, वी राइट डाउन द डेटा दैट इज गिवन। Okay जी, we have 3 kg of tea leaf cost। अब देखो 3 kg टी लीव कॉस्ट की हमें कितनी प्राइस गिवन है $18। हमें फाइंड आउट करनी है 10 kg के हिसाब से। सो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि 1 kg में जो टी लीव्स आते हैं, जितनी 1 kg की अगर हमारे पास टी लीव्स हों तो उनकी कितनी कॉस्ट होगी।
सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से। सो दैट इज़ $6। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 10 kg टी लीफ हो तो कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी। हम उसी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉस्ट के साथ। सो वी गेट द आंसर $60 कि अगर आपके पास 10 kg टी लीव्स हो तो आपके पास इतनी कॉस्ट आती है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द पार्ट बी इन विच वी हैव A kg ऑफ शुगर when B kg of sugar cost is $C। अच्छा, यहाँ पे A, B और C आपके पास वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसी जिसकी कोई भी वैल्यू वैल्यू आपके पास वेरी करती रहे, चेंज होती जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो A, B और C है, इसको हमने बस उस वे में लिखना है कि जिस तरह हमारे पास वैल्यू फाइंड और सिंप्लीफाई की तरफ तो ज़्यादा वेरिएबल से जाएंगे नहीं, लेकिन बस हमने उस प्रोसेस में उस मेथड से लिख देना है कि अगर हमारे पास B kg शुगर की कॉस्ट C है तो बताएं कि A kg शुगर की कॉस्ट कितनी आएगी। सो वी जस्ट हैव टू राइट डाउन द डाटा दैट इफ़ वी हैव, ठीक है जी, हमारे पास है B kg शुगर कॉस्ट। B kg शुगर कॉस्ट हमारे पास कितनी है, $C। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट कि 1 kg अगर हमारे पास शुगर होगी तो इसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी। सो डेफिनेटली मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि हमारे पास जब भी 1 फाइंड करना होता है तो ये जो टर्म होती है, जो आपके पास मे बी कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, ये आपके पास इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो अगर 1 kg शुगर होगी तो उसकी प्राइस कितनी होगी, C/B। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास A kg शुगर कॉस्ट होगी, ठीक है, तो A kg अगर हमारे पास शुगर होगी तो उसकी कॉस्ट कितनी हमारे पास आनी चाहिए। आप इसी A को इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, ACs और AC आपके पास अल्फ़ाबेटिकली मैनर में आ जाएगा, ऑर्डर में आ जाएगा और आपके पास बाय B आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इफ़ वी हैव A kg sugar then the cost will be AC/B $। So here students, we have done with our question 5 and 6 of exercise 1A. See you soon in the next question. Take care yourself. Allah Hafiz, and at the end kindly subscribe the channel and press the bell icon.